हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज़ कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज बहुत दिनों के बाद वापस से एक बार यूट्यूब पर वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने अपलोड नहीं किया था, रीज़न बीइंग कि हेल्थ इश्यूज़ थे। तो लाइव तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करूँगा मैं। तो होपफुली ये वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो आज जो सब्जेक्ट हमें स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि यूज़फुल होगा आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए। इस लेक्चर के अंदर हम सेमीकंडक्टर डायोड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे दोनों ही एग्जाम के लिए, चाहे आप आईआईटी जैम फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीयूईटी पीजी फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रैप बाय कपिल सर। साथ ही साथ अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है जो कि 18 ऑफ जनवरी से रनिंग है, जिसमें अभी क्वांटम मैकेनिक्स या आप ऐसा बोल रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स सब्जेक्ट चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लाइव क्लासेस हैं वो होती है 2:30 से, उसकी लाइव क्लासेस होती हैं। और आई एम श्योर ये जो क्रैश कोर्स है आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट, इस ज्वाइन करने से इसको बूस्ट आपको मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगी। तो अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो ऐप है निंजा प्रैप बाय कपिल सर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करें उसके पहले मैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन के अंदर यूज़फुल जो फार्मूला है या जो मैं कॉन्सेप्ट्स यूज़ करूँगा उनको उनके बारे में आपको मैं बता दूँ। क्रिस्टल डायोड यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हम पहले जान लें। तो तीन तरह के यहाँ पे सर्किट बन सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल और आइडियल मॉडल। हो सकता है कि जब आपको क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से लिखा भी मिले कि सिंप्लीफाइड मॉडल या अप्रॉक्सीमेट मॉडल या आइडियल मॉडल करके क्वेश्चन के अंदर लिखा मिले। तो अप्रॉक्सीमेट मॉडल का मतलब क्या होगा, जब जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसको जब आप हटाएंगे तो उसकी जगह आएगा एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और एक आएगा उसके जगह बैरियर पोटेंशियल वी नॉट करके जिसको लिखेंगे। इस वी नॉट की जो वैल्यू है वो सिलिकन का अगर डायोड होगा तो उसके लिए फिक्स है 0.7 वोल्ट होगी, और अगर जर्मेनियम का डायोड है तो उसके लिए जो वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट होगी, बैरियर पोटेंशियल वी नॉट। इसका जो करेक्टरिस्टिक कर्व है जो फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज के बीच में बनेगा वो इस तरह का कुछ लीनियर कर्व बनेगा। सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर रेजिस्टेंस नहीं आएगा। देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आया है आरएफ, आरएफ को हम बोलेंगे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। जब हम सिंप्लीफाइड मॉडल बनाएंगे तो उसमें जब डायोड को हम हटाएंगे तो डायोड की जगह पर क्या आ जाएगा, बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस नहीं आएगा। और वो बैरियर पोटेंशियल अगेन सिलिकन के लिए 0.7 लेना है आपको और जर्मेनियम के लिए लेना है आपको 0.3। इसका अगर करेक्टरिस्टिक मॉडल देखोगे तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो गया, बैरियर पोटेंशियल। आइडियल मॉडल का मतलब होगा जब डायोड हटेगा, तो डायोड हटेगा तो इसकी जगह एक सीधा तार जुड़ जाएगा, इसमें ना तो रेजिस्टेंस आएगा और ना ही बैरियर पोटेंशियल आएगा। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है। क्वेश्चन के अंदर यदि आइडियल मॉडल लिखा गया है तो उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से सॉल्व होगा, यानी कि डायोड्स हट जाएगा, हटेगा और सिर्फ उसकी जगह एक तार आ जाएगा। अगर लिख दिया सिंप्लीफाइड मॉडल तो सिंप्लीफाइड मॉडल में जो डायोड है वो हटेगा अगर वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर लिखा है अप्रॉक्सीमेट मॉडल तो उसमें डायोड हटेगा और उसकी जगह एक बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा और एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है विच ऑफ द जंक्शन डायोड शोन हेयर आर फॉरवर्ड बायस। ये जो डायग्राम हमें शो किए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो फॉरवर्ड बायस है। देखो फॉरवर्ड बायस, ये डायोड मैंने बनाया, कोई भी डायोड बनाया, तो ये जो डायोड है ये डायोड का पी साइड है और ये एन साइड है। ये पी साइड है और ये एन साइड है। तो जो पी साइड है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगी और एन साइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड होगी। मतलब अगर मैं एक सिंपल सा आपको डायग्राम बनाऊं तो ये बैटरी है, तो बैटरी का ये पॉजिटिव साइड और ये बैटरी का नेगेटिव साइड। तो ये अगर पी जंक्शन है तो पी जो है वो हमेशा कनेक्ट होगा प्लस से और एन जो है वो हमेशा कनेक्ट होगा माइनस से इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग के केस में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस और ये प्लस। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा एन, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा एन से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा पी से। तो ये हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब है कि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। अब
यहाँ पर ये तो मैंने बताया आपको बैटरी से। दूसरी चीज़ इसको याद करने का ये है कि जो पी साइड है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा और जो एन साइड है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होगा। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देखें आप, तो इसको देखो, यहाँ पर ये जो पी साइड है ये वाला है, ये है पी साइड और ये है एन साइड। अब यहाँ पर पी साइड पर जो पोटेंशियल है वो -5 है और एन साइड पर जो पोटेंशियल है वो -10 है। इन दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए कि हायर पोटेंशियल कौन सा है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा है, -5 हायर पोटेंशियल है इन कंपेरिजन टू -10, है ना। -5 ज़्यादा है और -10 कम है। तो ये कौन सा जंक्शन हो गया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ये कौन सी बाइसिंग हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग। वहीं अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये +5 है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा है, +10। +10 ज़्यादा है +5 से, तो जो नेगेटिव है यानी कि एन जंक्शन है, एन जंक्शन वो कनेक्टेड हो गया हायर पोटेंशियल से। तो ये कौन सी बाइसिंग हो गई, ये हो गई रिवर्स बाइसिंग, ये हो गई रिवर्स बाइसिंग। इसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ साफ साफ ही दिख रहा है, ये रिवर्स बाइसिंग दिख रही है। नेगेटिव जो पोटेंशियल है कनेक्टेड है पी साइड से, तो ये रिवर्स बाइसिंग साफ साफ दिख रही है, रिवर्स। इसी तरह से यहाँ पर भी ये रिवर्स बाइसिंग है क्योंकि ये ग्राउंडेड हो गया और ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, तो ये भी कौन सी बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग। तो ये जो है ये कौन सी हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए क्या है कि जो पी साइड है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए और जो एन साइड है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दिखने में सिंपल है पर ये अटका देते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अटक जाते हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ फॉरवर्ड बायस डायोड इज। अब हमें ये बताना है कि इनमें से फॉरवर्ड बायस डायोड जो है वो कौन सा है। तो फॉरवर्ड बायस डायोड हमें बताना है, तो इसके लिए देखो यहाँ पर कौन सा होगा, ये 0 वोल्ट है और यहाँ पर कितनी है, -2 वोल्ट। यहाँ पर है -4 वोल्ट और ये है -3 वोल्ट। ये है 3 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट। देखो ये कौन सी बाइसिंग होगी, रिवर्स काट दो। ये -2 वोल्ट और ये +2 वोल्ट, ये भी कौन सी बाइसिंग होगी, रिवर्स। यहाँ पर ये -4 है और ये -3 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फॉरवर्ड बायस कौन सा हो गया, ये 0 वोल्ट पर है और ये -2 वोल्ट पर है, तो ये हायर पोटेंशियल पर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। ये पी साइड हो गया, ये एन हो गया, ये हायर पोटेंशियल पर है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, ए आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड। एक पीएन जंक्शन डायोड में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.65 वोल्ट से 0.70 वोल्ट तक इंक्रीज़ किया जाता है, यानी कि डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0.70 माइनस 0.65, ये बन जाता है 0.05 वोल्ट। ये डेल्टा वी की वैल्यू हो गई। उसके बाद बोला है द चेंज इन डायोड करंट। चेंज इन डायोड करंट यानी कि डेल्टा आई जो हमें गिवन है वो है 5 मिली एम्पियर। द डायनामिक रेजिस्टेंस आर डी, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज जो है वो हो गया 0.05 वोल्ट और एम्पियर करंट कितनी हो गई, 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर मीन्स 5 × 10⁻³ इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 10 ओम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ओम, जो कि ऑप्शन है B। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये समझना था कि चेंज इन वोल्टेज का ऑप्शन यहाँ पर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक डायग्राम दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में बोला है द वोल्टेज करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन फिगर, द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट डी इक्वल्स टू 15 एम्पियर इज। 15 एम्पियर पर जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। देखो यहाँ पर 20 एम्पियर पर आपको क्या दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है जो कि कितनी है, 0.8 वोल्ट। फिर 10 एम्पियर पर आपको वोल्टेज दी है कितनी है, 0.7, यानी कि चेंज इन वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले व्हेन व्हेन आई इज़ 20 मिली एम्पियर, तो वोल्टेज जो है वो है 0.8 वोल्ट। जब आई है 10 मिली एम्पियर तो जो वोल्टेज है वो है 0.7 वोल्ट। तो चेंज इन वोल्ट जो हो गया वो हो गया 0.1 वोल्ट और चेंज इन करंट जो हो गया वो कितना हो गया, 10 मिली एम्पियर। आपको क्या निकालना, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी कितना आ गया, 0.1 और डेल्टा आई कितना आ गया, 10 मिली एम्पियर, है ना। तो 10 मिली एम्पियर यानी कि 10 × 10⁻³ तो यहाँ से ये आ गया कितना,
100 और आ गया नीचे 10, तो ये आ गया 10 ओम। को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 ओम। फोर्थ जो है उसका आंसर आ जाएगा 10 ओम, जो कि है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द ब्रेकडाउन इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली टू अकर ड्यू टू large velocity of minority charge carrier if doping concentration is small, large velocity of the minority charge carrier if doping concentration is large। देखो, जो डिप्लेशन रीजन होता है उसमें माइनॉरिटी जो चार्ज करियर हैं वो कोलाइड करते रहते हैं और सेकेंडरी आयंस जनरेट कर देते हैं जहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यदि हम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को और ज़्यादा कर देंगे तो जो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स है उनकी जो वेलोसिटी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब वो कोलाइड करेंगे तो और ज़्यादा जो आयोनाइजेशन है पार्टिकल्स का वो हो जाएगा, तो जिससे ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, रिवर्स जो जो डिप्लेशन लेयर है उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, कर तो लिया ये हो गया, इसका बी आंसर रिपीट हो गया ये। देखो यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और इसके आगे मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करूं तो उसके पहले एक बार वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं निंजा प्रेप बाय कपिल सर। गूगल प्ले स्टोर से आपको ये ऐप मिल जाएगा, साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट द इन अ सर्किट शोन इफ द करंट फॉर डायोड इज 20 म्यू एम्पियर, है ना, करंट जो है वो 20 म्यू एम्पियर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो सबसे पहला तो ये देखो कि ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये है पी और ये है एन। तो ये जो बाइसिंग है ये रिवर्स बाइसिंग है ना, तो इट इज़ अ रिवर्स बाइसिंग। तो सर्किट इज इन रिवर्स बाइसिंग, सर्किट इज इन रिवर्स बाइसिंग। तो ये जो सर्किट है ये रिवर्स बाइसिंग में, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। तो सर्किट रिवर्स बाइसिंग में है तो जो करंट है वो केवल और केवल कौन सा करंट फ्लो करेगा, वो ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा, है ना। कौन सा करंट फ्लो करेगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा। और ड्रिफ्ट करंट फ्लो है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कितनी है, 20 म्यू एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट ओनली, ड्रिफ्ट करंट ओनली। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू आई कितना है 20, और इसको 10 पावर -6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये जीरो ही पहले ही आ गया, 10 पावर -6। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर 0.003, ये आंसर आएगा ना 10, हाँ 0.0003 आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, ये कितना हो गया 3, हाँ 10.0003 वोल्टेज आ जाएगा। अब आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड। तो डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तो हो गया रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये वोल्टेज हो गया यहाँ पर, ये वाला वोल्टेज यहाँ पर हो गया ये। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द डायोड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 -0.0003। तो ये लगभग आंसर आएगा 3.999 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। आप डायरेक्ट चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि जो डायोड है वो रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में तो ये ओपन हो जाएगा, इसलिए जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट रहेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, परंतु अगर प्रोसीजर से करो, मतलब एक्चुअल जो आंसर आप निकालना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन में हमें बोला है ऑफ द डायोड शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स विच वन इज रिवर्स बायस, इनमें से कौन सा रिवर्स बायस है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप मेरे को करके बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन बताए, एक हायर पोटेंशियल जो पी जंक्शन है वो होगा हायर पोटेंशियल पर, हायर पोटेंशियल
और जो एन जंक्शन है वो किस पे होगा, लोअर पोटेंशियल पर, लोअर पोटेंशियल। तो ये तो हो जाएगी रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये वाली बाइसिंग कौन सी हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग के लिए हो जाएगा इसका उल्टा। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिवर्स बायस कौन सा है, ये बताना है। मैंने आपको फॉरवर्ड बायस के क्वेश्चन बता दिए, रिवर्स बायस का आपको बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। आपको ये पहचानना है सर्किट में से कौन सा रिवर्स बायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इफ वी ए लेस देन वी ई बी। यहाँ पर गिवन है कि वी ए जो है वो कम है वी बी से। तो वी बी ज़्यादा है यानी कि बी का पोटेंशियल हाई है और ए का पोटेंशियल लो है। दैट मीन्स कि वी बी एट हाई पोटेंशियल। ये जो वी बी है ये हो गया हाई पोटेंशियल के, हाई पोटेंशियल के ऊपर हो गया। इसका मतलब ये सर्किट जो है वो रिवर्स बाइसिंग में हो गया, है ना। तो ये किस में हो गया, रिवर्स बाइसिंग में हो गया, रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में अगर हो गया तो ये ओपन हो जाएगा, यानी कि जो सर्किट है वो सर्किट कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये सर्किट हो गया 20 ओम, और ये जो है यहाँ से ये ओपन हो गया, खुल गया 20 ओम। इसका कोई मतलब नहीं है, करंट जो है वो अब इसमें ही फ्लो करेगी बस। कैसे भी करा लो, चाहे ऐसे करा लो चाहे ऐसे करा लो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो रह जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 20 ओम। 20 ओम इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 20 ओम, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसी क्वेश्चन में यदि ये कह दिया जाए कि जो वी ए है वो हायर पोटेंशियल पर है ना, वी ए अगर हायर पोटेंशियल पर है, अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये 20 ओम है और ये भी 20 ओम है। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि वी ए हायर पोटेंशियल पे वी बी में। तो अब ये किस में है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो गया तो अब ये एक स्ट्रेट तार की तरह बन जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 × 20 / 20 ये आ गया 400 अपॉन 40। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 10 ओम। अब आंसर आ जाएगा 10 ओम, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें बोला गया है द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स सेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ वी एंड आई obtained from for a given diode. Let the characteristic alpha be nearly linear over this range. The forward and reverse bias resistance of the forward bias और reverse bias के resistance निकालना है। तो पहले फॉरवर्ड बायस के लिए निकालोगे आप तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो वी जो है वो है 2.4, रेंज देख लो आप, और ये 2 तक। करंट की रेंज है 80 - 60। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.4 और ये हो गया अपॉन 20, है ना। ये मिली एम्पियर में, मिली में, इंटू 10⁻³ इसको जब सॉल्व करोगे तो ये नीचे उतर गया 0 एक और, तो ये आ जाएगा 20 ओम। तो ये तो आ गया 20 ओम, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आ गया। और रिवर्स रेजिस्टेंस जब निकालोगे तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 - 0, और करंट ये -0.25 म्यू एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये 4, ये आएगा 4/200। को सॉल्व करो तो ये बनेगा 2/25 और ये 10⁻6 पहुंच गया ऊपर, और ये आ गया यहाँ पर 200। तो ये आ गया 8 × 10⁻6 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द सर्किट शोन इन द
फिगर कंटेन्स 2 डायोड ईच विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। दोनों का जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो 30 ओम है, एंड विद इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। इफ़ द बैटरी इज 3 वोल्ट द करंट थ्रू द 50 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ से कितनी करंट जाएगी ये हमें बताना है। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग में और कौन सा रिवर्स बाइसिंग में। तो ये वाला जो है ये तो है फॉरवर्ड बाइसिंग में, और ये वाला आ रहा है किसमें, रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग वाला जो है वो D1 जो है वो किसमें, रिवर्स बाइसिंग में है। और जो रिवर्स बाइसिंग में है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसमें से जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ये हट गया सर्किट से। तो सर्किट में बचा क्या, सर्किट में बचा ये वाला पार्ट, ये वाला डायोड, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 70, यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया 3, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 50। तो ये हो गया 50 ओम, ये हो गया 70 ओम, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है, 30 ओम, और ये वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो नेट रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 50 प्लस 70 प्लस 30, यानी कि 150 ओम। तो हमें क्या बताना है, करंट बतानी है। तो करंट, ये तीनों सीरीज में आ गए तो करंट तीनों में सेम होगी। तो करंट कितनी हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 3 और रेजिस्टेंस कितना है 150, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.02। आंसर आ गया ऑप्शन सी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 0.02, यानी कि सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द सर्किट हैज़ टू ऑपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स। आइडियल डायोड्स बोला है, आइडियल डायोड्स बोला है इन पैरेलल, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये है ऑपोजिट पोलरिटी के हैं। तो ये P, यहाँ पर देखो ये बैटरी देख लो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके P से कनेक्टेड है और ये N से है, और ये रिवर्स बाइसिंग में ये वाला। व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये आ गया रिवर्स बाइसिंग में, ये रिवर्स बाइसिंग में है और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। इसमें से तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो ये तो हट गया एक। तो करंट जाएगी इसमें से, और आइडियल है तो एक स्ट्रेट तार की तरह हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा और ये एक सीधा बन जाएगा तार। तो सर्किट जो है वो ऐसा बन जाएगा कुछ, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये हो गया प्लस और ये माइनस, यहाँ हो गया 1.2 है 12 है, ये 12 वोल्ट है, ये है 12 वोल्ट, और ये कितना है 4 ओम, और ये कितना है 3 ओम। हमें बतानी है करंट। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर नेट, वो हो गया 7 ओम। करंट क्या हो जाएगी, V ओवर R। तो V कितना है 12 और ये हो गया 7, तो 1.71 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट की, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सेमीकंडक्टर डायोड के, और होपफुली जो सेमीकंडक्टर डायोड के क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए दिया है, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर बताना है जब भी आप इस वीडियो को देखें। और जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो वो निंजा प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकता है बाय कपिल सर। उसमें क्रैश कोर्स वाले ऑप्शन में जाके वो क्रैश कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स, और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके अलावा थर्मोडाइनमिक्स, 2 सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।